कमांड सेंटर है, इसमें लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। तेज गति से वाहन जो चलाते हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है। सीट बेल्ट का प्रयोग करें और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हेलमेट का प्रयोग। हाईवेज पे दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अलग तरह की स्ट्रैटेजी और शहरी क्षेत्रों में अलग स्ट्रैटेजी है। ये ब्लैक स्पॉट्स भी चिन्हित किए जा चुके हैं जहाँ रोड इंजीनियरिंग की वजह से सड़क दुर्घटनाएं हो रही है। रोड इंजीनियरिंग में दुरुस्त करने के लिए भी JDA और नेशनल हाईवे अथॉरिटी इन दोनों से लगातार हम संपर्क में आते हैं और रोड इंजीनियरिंग की वजह से कहीं दुर्घटना होती है, ब्लैक स्पॉट है, उसको भी दुरुस्त किया जा रहा है। प्रदेश में लगातार बढ़ते ट्रैफिक के दबाव और साथ ही प्रदेश की जो सुधार व्यवस्था है उसके लिए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से अलग अलग अभियान शुरू किए गए। अब सेफर रोड अभियान शुरू किया गया जिसमें एक्सीडेंटल स्पॉट की बात कही गई। इसके साथ ही AI जनरेटेड कैमरास लगाने की भी जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से बात कही गई। लेकिन प्रदेश में लगातार बढ़ते इस दबाव के बीच में एक बड़ा चैलेंज बना हुआ था पुलिस के लिए कि आखिरकार इस दबाव को कैसे कम किया जाए। अलग अलग अभियान शुरू किए गए, लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि इन अभियानों में जयपुर पुलिस को कितनी कामयाबी मिली और कितना इसका असर लगभग उसका पूरा हुआ है। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रदीप मोहन शर्मा जी। सर, एक बड़ा चैलेंज जयपुर पुलिस के हमेशा रहा है कि ट्रैफिक जो जयपुर में लगातार बढ़ता है उसका दबाव आखिरकार कैसे कम किया जाए, किन अभियानों पर लगातार? देखिए, ट्रैफिक प्रेशर को कम करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम सड़कों पे जो अतिक्रमण है, जो अवैध पार्किंग है, गलत पार्किंग है, उसको कम करें और यातायात नियमों में जो वन वे हैं उसको सख्ती से पालना की जाए। तो अभी फ़िलहाल जो हम कर रहे हैं वो यही है कि अवैध पार्किंग, ख़ास तौर से बड़े वाहनों की, जैसे अभी कुछ बड़ी बसें जो हैं उनकी अवैध पार्किंग दिन में हो जाती थी जिससे कई बार यातायात बहुत बाधित होता है। तो अवैध पार्किंग के खिलाफ वो अभियान चला रहे हैं। साथ ही अतिक्रमण, सड़कों के ऊपर जो अतिक्रमण है, बेतरतीब तरीके से कोई वाहन खड़े रहते हैं या किसी ने कैबिन लगा लिए, तो वो हम कर रहे हैं। अभी खास तौर से हमने रेलवे स्टेशन को प्रमुख रूप से लिया हुआ है। वहाँ पे जो बेतरतीब तरीके से ऑटो रिक्शा हैं, ई-रिक्शा हैं या ठेले वाले खड़े रहते हैं, उनको वहाँ से हटा के और यातायात के लिए रास्ता क्लियर किया जा रहा है क्योंकि काफ़ी प्रेशर वहाँ रहता है। इसके अलावा GT गौरव टावर्स है चौराहा और अन्य चौराहे जहाँ अन्य भीड़ भारी जहाँ ज़्यादा यातायात का दबाव रहता है वहाँ इसको हम कर रहे हैं। एक अतिरिक्त गतियों के चलते एक्सीडेंट का प्रभाव बढ़ा है जिसमें एक नया आपने गूगल के ज़रिए नया एक्सपर्ट निकालने की भी बात की है। कैसे वो काम करेगा प्रदेश में, किस तरीके से? देखिए, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए और जान माल की रक्षा के लिए काफ़ी कुछ किया जा रहा है। दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए कई एजेंसीज़, कई NGOs और कई विभाग, सड़क परिवहन विभाग आदि कार्य कर रहे हैं और मुख्यतः स्ट्रैटेजी अलग अलग है। हाईवेज पे दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अलग तरह की स्ट्रैटेजी और शहरी क्षेत्रों में अलग स्ट्रैटेजी है। हाईवेज में तो ख़ास तौर से अभी जो काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है वो लेन ड्राइविंग है कि जो भारी वाहन है वो अपने सही लेन में चलाएं, हल्के वाहन अलग लेन में चलाएं और स्पीड से चलने वाले वाहनों के लिए ना लोगों। तो ये हम कर रहे हैं। साथ ही स्पीड जो ख़ास तौर से तेज़ गति से वाहन जो चलाते हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है। इंटरसेप्टर और स्पीड गन, स्पीड रडार से लेकर के वो हाईवे पे कार्रवाई करते हैं और आजकल तो ऑनलाइन चालान जनरेट हो रहे हैं। काफ़ी लोगों के पास में चालान पहुंच रहे हैं जो गति सीमा का उल्लंघन करते हैं, तो उस कार्रवाई से काफ़ी फ़र्क पड़ा है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है दुर्घटना को रोकने के लिए अन्य यातायात नियमों का उनका पालन करना, सीट बेल्ट का प्रयोग करें और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हेलमेट का प्रयोग। हमने देखा कि जितनी सड़क दुर्घटनाएं होती है उसमें जो फैटल इंजरीज़ हैं, यानी जो जानलेवा दुर्घटनाएं हैं, उनमें सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं वो होती है जिसमें कि 2 पहिया चालक शामिल हैं और उसमें भी 2 पहिया चालक वो जिन्होंने हेलमेट नहीं लगाया है। सबसे ज़्यादा जो दुर्घटना में घातक चोट आती है या मृत्यु होती है वो वही होते हैं 2 पहिया वाहन चालक जो बिना हेलमेट के हाईवेज पे चलाते हैं, क्योंकि जरा भी टक्कर लगने से, स्लिप होने से, गिरते ही सर में चोट आती है और डेथ हो जाती है। तो हेलमेट पे हम विशेष रूप से जोर दे रहे हैं शहरी क्षेत्र में भी और हाईवेज पे भी। तो ये हमारा प्रमुख अभियान है कि इनका पालन करना जिससे दुर्घटनाओं में रोकथाम लाई जा सके। खासतौर से ब्लैक स्पॉट का आपने पूछा था कि ब्लैक स्पॉट्स भी चिन्हित किए जा चुके हैं जहां रोड इंजीनियरिंग की वजह से सड़क दुर्घटनाएं हो रही है। तो रोड इंजीनियरिंग में दुरुस्त करने के लिए भी JDA और नेशनल हाईवे अथॉरिटी इन दोनों से लगातार हम संपर्क में आते हैं और रोड इंजीनियरिंग की वजह से कहीं दुर्घटना होती है, ब्लैक स्पॉट है, तो उसको भी दुरुस्त किया जा रहा है। त्यौहार भी है और चुनावी माहौल भी है, वाहनों की गतिविधियां कहीं ना कहीं बढ़ेगी। चुनाव के दौरान कैंपेनिंग में कई सारे वाहनों, कैसे ये चैलेंज को? हाँ, ये बात सही कह रहे हैं। अभी जैसे त्यौहार, राखी का त्यौहार है, राखी के त्यौहार के ऊपर
ऐसी बहुत जयपुर शहर की जनता है जो अपने पैतृक छुट्टियां भी है काफ़ी, 3-4 दिन लगातार छुट्टियां हैं, तो पैतृक गांवों के अंदर जाते हैं त्यौहार के ऊपर, और अधिकांश जो है उसमें दोपहिया वाहनों का प्रयोग करते हैं या जो अपने वाहनों से, निजी वाहनों से जाते हैं। तो ऐसे में जयपुर से बाहर जाने वाले अजमेर रोड है, भरतपुर रोड है, सीकर रोड है, टोंक रोड, इन सभी पे अचानक जो है काफ़ी प्रेशर बढ़ जाता है। और आप राखी के दिन देखेंगे या राखी के अगले दिन जब 2 दिन बाद आएंगे तो आने वालों का प्रेशर काफ़ी रहता है, तो दुर्घटना की संभावना निश्चित रूप से बढ़ जाती है। तो उसको रोकने के लिए हम यही प्रयास कर रहे हैं कि ओवरलोड वाहन नहीं हो, और दूसरा वाहनों की स्पीड जो है, गति सीमा कम हो, और वाहन चालक जो हैं नियमों का पालन करें, हेलमेट लेके चलाएं, जिससे कि गति सीमा, जिससे कि दुर्घटना की संभावना कम से कम हो। एक आखिरी सवाल कि कमांड सेंटर अपने अत्याधुनिक किया हुआ है, एआई कैमरेज भी अब जयपुर शहर में आने की बात है, कितना फ़ायदा है, कितना एआई कमांड सेंटर ये तमाम चीज़ों को? देखिए, जो हमारा अभय कमांड सेंटर है, इसमें लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। साथ ही जो यातायात शाखा का हमारा कंट्रोल रूम है, वहाँ भी कैमरेज की मॉनिटरिंग होती है। अभी तो ख़ास तौर से हम जो देखते हैं वो जो दबाव वाले क्षेत्र हैं, जिन पे अचानक दबाव बढ़ जाता है वाहनों का, ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाता है, या ट्रैफिक कंजेशन हो जाता है, या यातायात किसी वजह से रुक रहा है, तो उसकी सूचना तुरंत मिल जाती है, और ट्रैफिक कंट्रोल रूम से वहाँ जो अधिकारी ड्यूटी पर हैं या जिनका क्षेत्र है उनको तुरंत बताया जाता है कि वो उस चौराहे पे या फलाना रोड पे पहुँचे और वहाँ ट्रैफिक को, यातायात को ठीक कराएं। कैमराज इसमें बहुत मदद कर रहे हैं हमारी। अभी इस टेक्नोलॉजी को और अपग्रेड की जा रही है। हो सकता है कि आईटी डिपार्टमेंट जो है हमें कुछ और इसमें नई टेक्नोलॉजी देगा, जिससे कि हमें और अच्छा एनालिसिस हो सके और यातायात को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण। राखी के त्यौहार पे मैं सबको, प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, और मेरा संदेश ये रहेगा कि यात्रा अपनी सुरक्षित रहें, यातायात नियमों का पालन करें, और यात्रा करते समय यातायात नियमों के से पालन करते हुए सुरक्षित अपने घरों पहुँचे। और जो सभी बहनें अपने भाइयों के लिए कामना करती है, उनकी सकुशलता के लिए, उनकी कुशलता के लिए, वो कामना पूर्ण हो सबकी, और सभी जो भाई हैं वो राखी के त्यौहार पर दुर्घटना से बचें और सुरक्षित रहें, ये मेरी कामना है। तो ये प्रदीप मोहन शर्मा जो जयपुर पुलिस मुख्यालय में खड़े रहते हैं। आप देखिए कि प्रदेश के अंदर जो लगातार बढ़ते जो ट्रैफिक का दबाव है, उसे रोकने के लिए प्रदेश की पुलिस जो व्यवस्थाएं हैं वो काफ़ी दुरुस्त हुई है, लेकिन जैसे जैसे दबाव बढ़ा है, पुलिस के लिए चैलेंजेस ज़रूर है, लेकिन पुलिस की कोशिश ये है कि जो यात्राएं हैं वो सुगम रहे, दुर्घटना ना हो किसी भी तरह की, और इन तमाम चीज़ों के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन नरेश के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत, जयपुर।